हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा थंबनेल में कि आज जो है हम लोग ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि ब्रिज में क्या कैसे होता है। देखिएगा, ये जो ड्रॉ करेंगे इसको बोलेंगे ब्रिज, यानी कि सर्कल। क्या बोलेंगे? सर्कल। ठीक है। तो ये चारों साइड जो बना है एक लाइन से ही बना है। ठीक है। यही लाइन को क्या किया गया, घुमा के इसको बनाया गया। इसको बोलेंगे परिधि। क्या बोलेंगे? परिधि। कहने का मतलब ये जो लाइन है ये है आपका परिधि। क्या? परिधि। इसको कभी कभी परिमाप भी बोलता है, ये परिमिति भी बोलता है, परिमिति। ठीक है। इंग्लिश में इसी को बोलेंगे सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस। ठीक है। अब देखिएगा बीच में क्या होता है आपका, हो जाता है आपका बीच में केंद्र, यानी कि सेंटर। क्या बोलेंगे? सेंटर। सेंटर से होकर परिधि को छूने वाला रेखा। सेंटर से होकर परिधि को छूने वाला, ठीक है, रेखा, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका व्यास। क्या कहेंगे इसको? व्यास। इंग्लिश में बोलता है इसको डायमीटर। क्या? डायमीटर। ठीक है। क्या बोलते हैं? डायमीटर। यही चीज अगर सेंटर से रेडियस, सरकमफेरेंस के बीच के दूरी को बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। ठीक है। रेडियस। हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। ठीक है भाई। और व्यास को डिनोट करेंगे डी से। यानी कि आप सीधा सीधा जानिए कि परिधि, क्या कहलाता? परिधि। ठीक है। परिधि बराबर होता है पाई इंटू डी। ठीक है। दूसरा, एक त्रिज्या होता है। क्या? त्रिज्या, जो कि हो जाएगा d/2, मतलब कि व्यास बटा 2। यही चीज को, त्रिज्या को आप r लिखते हैं तो r लिखिए, इसको हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है। इसको लिख दीजिए व्यास बटा 2, यानी त्रिज्या बराबर d/2, यानी कि 2r बराबर d। ठीक है। सरकमफेरेंस सी बराबर पाई इंटू डी, और यही पाई और डी को हम लिख सकते हैं 2r, यानी कि 2πr। ये होता है सरकमफेरेंस का फॉर्मूला। यानी आपको परिधि निकालना होगा, आप क्या करेंगे? परिधि निकालते समय 2πr का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। 2πr का फॉर्मूला यूज करेंगे। कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए, दिक्कत नहीं है, साउंड आ रहा है। अब अगर हम बात करें इसका, रेडियस हो गया, डायमीटर की बात कर लिए, सरकमफेरेंस की बात कर लिए, इसका क्षेत्रफल। तो देखिए इसका क्षेत्रफल जो होगा, ठीक है, क्षेत्रफल किसका? सब बात हो रहा है वृत्त का। ठीक है। वृत्त का
क्षेत्रफल, वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर। तो ये दो फार्मूला याद रखेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ रहा है 12.1 का। ठीक है भाई, क्वेश्चन पढ़िए और देखिए आसान है या नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है, ब्लैक नहीं कर दें का? चलिए ये भी ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं, बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है, वृत्त बनाएंगे और समझिएगा अच्छा से। दो वृत्त है, लीजिए दो वृत्त बना दिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। एक अलग वृत्त बना है जो कि बोलना चाह रहा है इसका परिधि, ठीक है, और इसका परिधि, ये दोनों का जोड़कर ये वाला आया है। ठीक है, तो इसका हमको क्या निकालना है? त्रिज्या दिया है 19 सेंटीमीटर और दूसरा का दिया है 9 सेंटीमीटर। कितना दिया बच्चे? 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है नए वाला वृत्त का त्रिज्या यानी कि रेडियस। तो हमने आपको सिखाया वृत्त का परिधि बराबर, क्या सिखाए थे? 2 पाई आर, ये सिखाए हैं। हाँ, तो ये बड़ा है इसलिए इसको बोल दीजिए आर, बड़ी आर। ये छोटा है इसलिए बोल दीजिए छोटी आर। यानी आप लिखिएगा दिया है, दिया है बड़े वृत्त का त्रिज्या बराबर 19 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त का त्रिज्या, ठीक है, ये बड़ी आर ये छोटी आर, बराबर 9 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि ये होता है फॉर्मूला। तब लगाइए, इसका परिधि निकालते हैं 2 पाई आर जोड़ 2 पाई छोटी आर, क्योंकि छोटा बड़ा है। ठीक है, बराबर नए वृत्त का परिधि यानी 2 पाई आर, और दोनों में देखिए 2 पाई और 2 पाई है। ठीक है, तो हम क्या करें? कॉमन 2 पाई कॉमन, यानी यहाँ कैपिटल आर और एक छोटी आर, बड़ी आर छोटी आर, बराबर 2 पाई आर। हाँ या ना? दोनों बगल 2 पाई काट दीजिए, बचा यहाँ क्या? तो उसको देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बड़ी आर का वैल्यू है 19, तो 19 लिखेंगे, जो छोटी आर का वैल्यू है 9, तो 9 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे आर, यानी इसको जब जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। ठीक है, ये आर, इसका मतलब हुआ कि ये आर का वैल्यू जो है वो 28 सेंटीमीटर है। कितना? 28, यानी कि आर बराबर 28 सेंटीमीटर। हाँ या ना? बढ़िया होगा ना? चलिए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट सवाल होगा हम लोग का 2 नंबर। ठीक है भाई, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या है ये पढ़ते हैं। 2 नंबर, ठीक है,
क्या है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः इतना और इतना, दो वृत्त फिर से वैसा ही बोला। चलिए दो वृत्त बना लेते हैं, एक और ये दूसरा वृत्त, ठीक है। दोनों वृत्त की त्रिज्या इतना इतना, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल निकालना है इस बार, ठीक है भाई। तो देखिए दिया है, ये तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। क्या बड़े वृत्त का त्रिज्या यानी कैपिटल आर बराबर कितना है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। और छोटे वृत्त का त्रिज्या बराबर हो जाएगा छोटी आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ पा रहे हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो आगे की बात करें तो इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल, अब बताइए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, अभी हम आपको फॉर्मूला सिखाए हैं, लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बड़ा वृत्त है और इसका दिया है त्रिज्या आपको 8 सेंटीमीटर, और ये छोटा वृत्त है, इसका दिया है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। ये दोनों को जोड़ के बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या कितना होगा ये बताना है, लेकिन इसका क्षेत्रफल जोड़ इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई छोटी आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। और दोनों में पाई है तो पाई कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर और प्लस छोटी आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई को दोनों बगल से काट देंगे तो बचेगा छोटी आर, बड़ी आर स्क्वायर, बड़ी आर है 8 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, हाँ या ना। चलिए अब 8 का स्क्वायर 64 जोड़ 6 का स्क्वायर 36 बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि 100 बराबर आर स्क्वायर। 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख दें और आर स्क्वायर को आर स्क्वायर आएंगे, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या हुआ कट गया, तो आर बराबर क्या आएगा 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ इसका जो रेडियस आया वो 10 सेंटीमीटर आया, कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मजा आ रहा है, चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से, ठीक है भाई, इसको नोट कीजिए, दोनों एक बार अच्छा से नोट कर लीजिए। देखिए
चलिए, आई होप कि आपका लिखा हुआ हो चुका होगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, चलिए यही क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको मैनेज कीजिएगा और समझिएगा क्या है कि तीर इतना 12.3 एक तीर तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र जो कि गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है और व्हाइट है, ठीक है, चिन्हित हैं जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। गोल्ड अंक वाले व्यास जो है 21 सेंटीमीटर है, यानी दिया है, क्या दिया है, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, दिया है देखिए क्या दिया है, दिया है कि गोल्ड, ठीक है, जो कि गोल्ड है, सपोज ये गोल्ड है, ठीक, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर, कितना है 21, यानी यहाँ से यहाँ 21 है। अगर 21 है, क्या 21 है, ये 21 यहाँ से यहाँ है, कितना है 21 सेंटीमीटर, सॉरी वो पूरे 21 है, ये 21/2 हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ होगा, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालेंगे प्रत्येक अन्य पट्टी और अगला जो पट्टी है वो कितना है, तो आपका है 10.5, 10.5, 10.5, ठीक है। तो 10.5, 10, 10.5, 10.5 इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो सभी के अंक प्राप्त करने वाले इन क्या बोला, इन अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्र में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले हम गोल्ड का क्षेत्रफल निकालें, गोल्ड अंक वाले क्षेत्रफल, ये क्षेत्र का क्षेत्रफल लिखिए ना, ये भी ठीक है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्रफल। फॉर्मूला हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर, ये जानते हैं क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान 22/7, ठीक है, 22/7, और आर का वैल्यू अगर देखिएगा तो यहाँ से 21/2 भी बोल सकते हैं, 21/2 गुना 21/2। अब आपका कहना होगा कि ये 21/2 गुना 21/2 ही क्यों लिखे,
तो हम बोलेंगे 10.5 ना बोल के 21/2 भी बोल सकते थे, ताकि काटाने में आसानी हो। ये कबार में 3 बार में, 2 से ये कबार में 11 बार, ठीक है, कबार में 11 बार। अब क्या बचा, 11 गुना 3 33, अब गुना यहाँ पे 21, अब बटा 2, यही है, बढ़िया, हाँ या ना। तब इसको अब गुना कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत गलत तो नहीं है? बोलिए भाई। हाँ पापा, पढ़ रही हूँ न्यूज़पेपर, बताती हूँ आपको क्या हेडलाइन। चलिए भाई, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको गुना करते हैं तो क्या होगा, 33 और 33×66, उसको जब जोड़ेंगे तो 3 9 6, भाग देना है 2 से, तो 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ठीक है, 2 चौक 8 हो जाएगा, और फिर 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छक 12 होगा, 10.5, यानी 340.5 सेंटीमीटर। क्या ये पता चला आपको, समझ में आया?
और क्षेत्रफल है इसलिए आपको स्क्वायर लगाना। अभी तक आपने गोल्ड का निकाला, किसका? गोल्ड का। अब इसी तरह से आप रेड का निकालेंगे। रेड निकालने के लिए बताइए, यहां से ये एक वृत्त है, समझिएगा फिर से। ये था, ठीक है, ऊपर से फिर एक और कर दिया। अब देखिएगा, ये तो ऑलरेडी पहले 10 था, 10.5, फिर यहाँ से यहाँ कितना होगा? 10.5, टोटल कितना हुआ? आर बराबर 21, कितना? 21। तो लिखेंगे किसके लिए? गोल्ड के बाद रेड के लिए ना। रेड अंक वाले क्षेत्रफल, क्या? क्षेत्रफल बराबर गोल्ड प्लस रेड अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, गोल अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल। और लगाइए गोल्ड प्लस रेड यानी 21 है ना, लगाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस पाई आर स्क्वायर। अब बोलिएगा ऐसा क्यों? तो ये बड़ी आर और ये छोटी आर, ठीक है, तो पाई कॉमन, तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 21 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आर। आपको आसान लगने के लिए ऐसा करते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 22/7, और आर का वैल्यू एक बार 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 स्क्वायर, ठीक है, समझिए। यहाँ क्या होगा? 22/7 गुना 21 का स्क्वायर कीजिएगा 441 माइनस इसका स्क्वायर कीजिएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप आसान करने के लिए, क्या? 21/2 का स्क्वायर, ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं, समझे? तो आप क्या पाएंगे यहाँ पे? देखिएगा, ये 441 हो जाएगा माइनस 441/4, 441/4। अब देखिएगा 22/7 गुना, ये तो हो जाएगा 441 गुना 4। अब डायरेक्ट गुना करिए के लिखिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17 माइनस 441/4, हाँ या ना? अब देखिए, इसको यहाँ से काट दीजिए, ठीक है, तो नीचे बार में काटेंगे 22/7 गुना इसको घटाएंगे 1764 में, इसको घटाइए, 4 में 1 गया 3, 6 में 4 गया 2, 7 में 4 गया 3 और 1/4। अब बताइएगा, 2 दूनी 4, 11, ठीक है, इससे 7 से कटता है, देखते हैं, 7 एकम 7 बच्चेगा 6, भाग देके देख लीजिए, 13 23 ना, 6 7 8 56 बचेगा यहाँ पे क्या? 12 में 6 गया 6, 63, मतलब कि 9 बार, ये कट गया आपका 189 बार, ठीक है भाई। अब 11 गुना 189/2, इसको सॉल्व कीजिए, तो 11 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 9 एकम 9, ठीक है, 8 9 17 और 8 1 9, 1 10 बाकी 1 और 1 के 1 और 1 2। ओके, ये कैसे? तो ऐसे 189 और 189 गुणा किया था, इसको जोड़िए, तो 9 7 9 1 10 1 1 2,
यही था, बटा 2। यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे 20 79/2। भाग दे दीजिए, 1 बार में 0, 3 बार में, 9 बार में 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो ये आसानी से बन जाएगा, ठीक ना। बोलिए, कोई दिक्कत है? अगला, अगला आप क्या करेंगे, अब गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, गोल्ड प्लस रेड, यहाँ देखिए गोल्ड प्लस रेड लिखें, इस बार लिखना है गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड प्लस रेड अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ऐसा करेंगे तो ये बन जाएगा। तो क्या ये आप खुद से कर पाएंगे इस तरह से? बोलिए। चलिए थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, ये क्या है, गोल्ड था, बीच में बना रहे हैं, ठीक है, समझना है। चलिए, ये है आपका 10.5, यहाँ से यहाँ है 10.5, यहाँ से यहाँ है 10.5। बोलिए टोटल कितना हुआ आर, यहाँ से यहाँ तक का आर कितना हुआ, तो आर बराबर बोलिएगा 31.5 ना, हाँ या ना, ठीक है। और ये वाला कितना हुआ, ये वाला 21, कितना 21। तो इसका निकालना है क्षेत्रफल, तो लिखिएगा ब्लू अंक वाले क्षेत्रफल, ब्लू अंक वाले क्षेत्रफल बराबर गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड प्लस रेड अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए, अब आपको गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर छोटी वाला, पाई तो कॉमन आर और फिर आर कॉमन छोटी आर ना, तो पाई का मान 22/7 और फिर आर का वैल्यू देखिएगा, बड़ा वाला आर जो है ना 31.5, कितना 31.5 का होल स्क्वायर कर दीजिए माइनस छोटी आर का देखिएगा 21 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो बोलिए 22/7 गुना 31.5 है, 315 गुना 315 कीजिए, तो 25 25 5 2 7 5 3 15, हाँ या ना, बोलिए। फिर 315, फिर 3 5 15, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 3 9, 5 2 2 और 9 9, होगा या नहीं, बोलिए। 25 25 5 2 7 5 3 15 और वही सेम 3 से 3 5 15, 3 एकम 3 1 4 और 3 3 9, यानी कि इसको जोड़ नहीं पाया आपका 99,225, जब दशमलव था यहाँ और यहाँ, मतलब 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव माइनस 21 का स्क्वायर
441। और इसको घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 22/7 गुना, यहाँ दशमलव देखिए जीरो दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी जीरो दीजिए। अब घटाइए तो आप देखेंगे 75 दशमलव, यहाँ 11 में 4 गया 7, फिर 11 में यहाँ कितना है, आपका 8 बच जाता है, 8 में 4 गया 4, फिर 9 में 4 गया 5। ठीक है, ये आया। और इससे इसको भाग दीजिए, भाग देंगे तो देखेंगे 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, भाग देख लेते हैं हम लोग, दीजिए भाग, क्या है 547.75 भाग 7, 7 सत्ते 49, और यहाँ पे बच जाएगा आपका 5। ठीक है, फिर 7, अब क्या होगा, तो 7 × 8 = 56, तो फिर यहाँ 1, और फिर यहाँ से 7 आएगा, 7 × 2 = 14, दशमलव देखें, दशमलव देने के बाद तो यहाँ पे 3 और फिर 5, 7×5 = 35, यानी कि आप देख रहे हैं ये आ जाता है आपका 778.25, मतलब कि 22 गुना 78.25, 78.25। अब ये गुना कर दीजिए, जो भी गुना करके आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस तरह से आप खुद से कर पाएंगे, बोलिए। चलिए, आप ऐसा ही खुद से करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।